टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खुश हैं, मज़े में हैं और बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो आज के मौसम की जानकारी देती हूँ। मौसम बड़ा ही ठंडा ठंडा सा है, बहुत ज़्यादा बादल घने घने से काले काले से बादल थे। मुझे आज मशीन ऑन करनी थी बट बादल इतने थे कि मैं सोच में पड़ गई। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक तरफ़ा बादल हो चुके थे, एक तरफ़ा धूप निकल आई थी। तो मैंने जल्दी से मशीन ऑन कर दी और फिर कपड़े ले जाके ऊपर छत पे डाल दिए हैं। इंशाल्लाह कभी मैं वहाँ का वीडियो आपको दिखाती हूँ। मैं सुन रही हूँ कि कई जगह पे गर्मी हो रही है। हमारे पड़ोसी ममालिक जैसे कि पाकिस्तान है, वहाँ पे मैंने सुना, वीडियोस में देखा कि गर्मी बहुत हो रही है, शदीद गर्मी हो रही है। मतलब ये तो मौसम गर्मी का नहीं है, नहीं समझ आ रहा है। वहाँ गर्मी हो रही है, यहाँ ठंडी है। और जर्मनी में एक बहुत ही प्यारा चैनल है जिसका नाम है जायकेदार पकवान, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं और मैं अपनी खुशी से उनके वीडियोस वॉच करती हूँ। तो मैंने जब उनकी वीडियो देखी तो उनकी वीडियो में मैंने देखा कि 9:30 को रात के 9:30 बजे ऐसी रोशनी थी कि आपको लग रहा था कि दिन है। मैंने तो ऐसा पहली बार देखा है कि रात के 9:30 बजे मगरिब और असर के बीच का वक्त था, ऐसे लग रहा था। बहुत उजाला उजाला सा था, धुंधला धुंधला जो होता है ना वैसे, लेकिन रोशनी, काफ़ी रोशनी। 9:30 बजे रात के। अल्लाह की ज़ात है, पता नहीं ऊपर बैठ के क्या क्या करते रहते हैं मालिक। और काश हमारे हाथ भी अल्लाह ताला छोटी मोटी सी कुछ ऐसी दे देता हरकत। खैर, ज़ात तो अल्लाह की है, वही करेगा सब कुछ जो करेगा, और कुछ भी करते रहता है बैठ के। बस अल्लाह ताला सब पर अपना रहम व करम फरमाए। ज़ात तो उसी की है, वाहिद वही है। खैर चले, अच्छा जी, बोलने लग जाऊँ तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाती है मेरी गाड़ी, समझ ही नहीं आता। मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं ट्रैक छोड़ चुकी हूँ, फिर मैं घूम फिर के आती हूँ। अच्छा खैर, तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है। मुझे ना, मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनका मुझे इलाज करना है। I mean, उनसे कुछ बनाना है, वरना वो ख़राब हो जाएंगी। तो ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। सुबह सुबह मुझे वीडियो शूट करने नहीं होता है, जैसे कि मैंने बताया। मैंने आज बनाया था पीनट की चटनी, पीनट्स जो होता है उसकी, रोस्टेड पीनट्स की चटनी बनाई थी और उसके साथ मैंने रोटी बनाई थी। और इस ठंडी के मौसम में ये डिश बहुत सबको याद आती है। बच्चे भी कह रहे थे, हस्बैंड भी कह रहे थे, तो मैंने बना ली। जल्दी हो जाता है, लेकिन उनको रोस्ट करके जो उनकी स्किन को निकालना होता है ना फूक फूक के, वो मुश्किल होता है मुझे। कैसे भी स्ट्रेन भी करो आप, तो वो जो पीनट्स होते हैं वो नीचे उतर आते हैं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज़ चटनी बहुत जल्दी पिस जाती है। और पार का भी यहाँ पे मसला है, पार कट होता है फिर आता है, लेकिन हमारे यहाँ यूपीएस है तो समझ नहीं आता मुझे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि फ्रिज है, गीज़र है, वॉशिंग मशीन है, इन सब के लिए ना मुझे यूपीएस नहीं वर्क होता है। वो जो नॉर्मल पार होता है वो वही चाहिए हमें। तो वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा वो पार का मसला भी है। ये बारिशों में ना इस तरह से हो जाता है। इतनी हवाएं भी चल रही हैं, इतनी तूफ़ानी हवाएं, उसमें पोल्स गिर जाते हैं। पोल्स के ऊपर या फिर वायर्स के ऊपर जो है वो ट्रीज़ हो जाते हैं। ट्रीज़ तो बहुत होते हैं माशाल्लाह रास्तों में भी, तो सारे ट्रीज़ गिर जाते हैं। तो पूरा जो वर्क होता है ना उनका, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, तो वो इलेक्ट्रिशियंस पूरे काम करते रहते हैं और हर जगह पावर कट ऑफ कर देते हैं। और वो न्यूज़ और पेपर्स में भी दे देते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ एरिया में आज पावर कट है, इतनी बजे से इतने बजे तक नहीं आता है। बदन अल्लाह का शुक्र है, कुकिंग वगैरह के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए, मिक्सी वगैरह के लिए चल जाता है काम। पावर घर में है ऐसे तो है, बट कुछ चीज़ें जैसे कि फ्रिज है, मशीन जैसे मैंने बताया, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और गीज़र, इसके लिए तो चाहिए ही चाहिए। खैर, रिपोर्ट तो मैंने दे दी है, तो चलें काम की शुरुआत कर लेते हैं। और लंच में क्या बनाना है अभी तक सोचा नहीं है, मैं सोच कर बनाने लग जाऊंगी अभी, क्योंकि रात में जो है रोटी ही बनाना होता है। दोपहर में बच्चे खाए तो खाए, नहीं तो नहीं। सो लेट्स सी व्हाट आई हैव टू प्रिपेयर। चलिए काम की शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा जी, तो सुबह सुबह मैं आ गई थी थोड़ा सा गार्डन में, क्योंकि मैं प्लांट्स को पहले देखती हूँ हर सुबह। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा नाइट क्वीन पिंक वाला फ्लावर खिला हुआ था, मैंने क्लिप ले ली।
उसके बाद मैं आ गई थी अंदर और मैंने ब्रेकफ़ास्ट करना था। ब्रेकफ़ास्ट में जो मैंने पीनट चटनी और रोटी बनाई थी वो मैंने अभी नहीं खाई है। मेरा क्योंकि मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, सुबह सुबह पानी पी लेती हूँ और 2-3 ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ। उसके बाद जो है मुझे फ्रूट खाना होता है, उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ। मैं नाश्ता करते करते लेट ही हो जाता है मुझे। अच्छा जी, तो क्योंकि मेरा ब्रंच होता है, नाश्ता और लंच मिला के करती हूँ, तो ऐसे है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने खाई है मैंगो। मैंगो मेरा फेवरेट फ्रूट है। आई नो सबका फेवरेट फ्रूट है मैंगो तो सबको पसंद है। और मैंने यहाँ पे मैंगो का कट कैसे किया है, मैंने स्लाइसेस में कट किया है, जैसे बचपन में हम खाया करते थे। मैं हमेशा अपना मी टाइम गुजारती हूँ ऐसे ही, जैसे मुझे अच्छा लगता है। वो स्किन आउट किए हुए जो होते हैं ना, वो सिर्फ मुझे पुडिंग्स में अच्छे लगते हैं। खैर एनीवेज़, यहाँ पे आ गई थी मछली। मेरे हस्बैंड ने 3 किस्म की मछली मंगवाई है। एक थी मैकरेल, एक थी ये है करीमीन जो कि केरला की फ़ेमस है, और इसके साथ साथ मंगवाई थी जी बड़े सर वाली बड़ी वाली काटला फ़िश। ये काटला है, तो अभी इसको मैं मसाला लगा दूंगी। अच्छा, यहाँ पे आ गई थी साइकिल। मेरे बेटे के लिए हमने गिफ्ट मंगवाए थे, तो मतलब दोनों बेटों के लिए, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट्स अच्छे लाए थे। तो उनको एक केरला का ट्रिप था, तीनों बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे, तो केरला का ट्रिप रखा था। फिर उनके लिए गिफ्ट मंगवाई थी साइकिल। तो साइकिल को जैसे मेरे हस्बैंड ने रात में जो है उसे असेंबल कर दिया और ये बास्केट छोड़ दिया, क्योंकि ये बेटों को नहीं पसंद आई। उन्होंने कहा कि मम्मा ये गर्लिश लगती है, वी डोंट वांट दिस, वी वांट दिस ओनली द साइकिल। प्लीज़ इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, या फिर आप काहे के लिए भी रख लीजिए, बट हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सामने इस तरह से आती थी, ये देखें पूरी असेंबल हो गई है साइकिल। बच्चे जैसे ही स्कूल से आएंगे, नहाएंगे, फिर चले जाएंगे खेलने के लिए। तो ये साइकिल ब्लू कलर की ब्यूटीफुल सी साइकिल रेडी है। जैसे ही पता चला कि साइकिल रेडी हो गई है, जैसे ही आए, नहाए धोए, और यहाँ पे देखें कुछ खाया पिया अभी तक नहीं है, साइकिल लेके निकल पड़े हैं जनाब। साइकिल बहुत शौक़ है इनको साइकिल खेलने का। यहाँ पे कोई ग्राउंड तो है नहीं, ये मेन रोड है। एक्चुअली पे हमारा जो घर है वो मेन रोड ही है, यहाँ से सारी व्हीकल्स आती जाती हैं। इतने बजे थोड़ा सा क्योंकि दोपहर का वक्त था, तो बच्चे स्कूल से आने के बाद तो थोड़ा सा रेस्ट रहता है, तो बच्चे को मैं बाहर ले आई थी और दोनों खेल रहे थे। कुछ खाए पिए नहीं है अभी तक, अभी ये रुक गए हैं, अभी ये दूसरे वाले जाने वाले हैं, छोटे वाले, अब इनको भी खेलना है। बच्चों ने कहा कि मामा आप जाएं और हमारी स्नैक्स की तैयारी करें, हम थोड़ी देर में आते हैं 2 राउंड खेल के। तो नीचे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। मैं जल्दी से आ गई और मैंने जो ब्रेड मंगवाई थी उसमें काफ़ी पीसेस बच गए थे। मैंने बहुत ही मज़ेदार सी एक डिज़र्ट बनाई है, उसका लिंक मैं शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर जिनको चैनल पता है कुकिंग चैनल, वो जाके विज़िट कर सकते हैं। मैंने अलग तरीके से बनाई है डेज़र्ट, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। और यहाँ पे मैं मेयो सैंडविचेस बना रही हूँ, क्योंकि वो जल्दी बन जाते हैं। गाजर होती हैं, कैबेज होती हैं, तो आराम से आप मेयो सैंडविचेस जल्दी से बना सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल वेजिटेबल्स हों, वो कैप्सिकम वगैरह डाल के मज़ेदार सी ये सैंडविचेस बच्चों के लिए रेडी कर दें। और बच्चों को ना सैंडविच बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरह से मैं क्या करती हूँ, कभी कभी गाहे माहे ब्रेड देती हूँ, मैं बहुत कम ब्रेड देती हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था। तो मैं इस तरह से वेजिटेबल्स डाल के दे देती हूँ। इससे क्या होता है कि एक तो बच्चे खा रहे हैं ब्रेड जो कि ईस्ट से फुला हुआ है, दूसरा बच्चों को ना इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल देंगे तो वेजिटेबल्स भी अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह से, और रॉ वेजिटेबल्स होते हैं जो कि इस सैंडविच में डलती हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह से आप बच्चों को कभी ब्रेड दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आप वेजिटेबल्स, उसके अंदर थोड़ी सी चिकन टेस्ट के लिए आप बॉइल्ड चिकन ऐड करके बच्चों को दे दें। बच्चे बड़े खुश हो के खा लेते हैं। तो यहाँ पे बन गई थी सैंडविचेस और मैं बच्चों को परोसने वाली हूँ। बच्चे आ गए। बच्चों के साथ साथ मैं भी थोड़ी सी सैंडविच खा लूँगी। यहाँ पे देखें मैं वॉच कर रही हूँ सैंडविच खाते खाते सुल्तान सलाउद्दीन। बताइएगा कौन कौन ये वॉच करता है, मुझे बहुत पसंद है। आफ्टर आर्थर गाजी एंड ओस्मान कार्लोस ओस्मान, मैं वॉच कर रही हूँ सुल्तान सलाउद्दीन। पूरी ज़िंदगी में मैंने ये सिर्फ 3 ही देखे हैं, मैं कोई ड्रामा नहीं देखती हूँ, इस तरह से मुझे कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पर मैंने की थी एक शॉपिंग जो कि बहुत ही प्यारी थी, आप ही के सामने अनबॉक्सिंग कर ली। मैंने ये वाइट सेरेमिक बोल्स मंगवाए थे। ओह जनाब, यहाँ पे देखें बादल कितने घने हैं, कितने डार्क हैं। पता है मुझे, आपको कैमरे में थोड़ा सा लाइट लग रहे हैं, एकदम से ऐसे लग रहा है सर पे आके बैठे हुए हैं डार्क से क्लाउड। और अभी बारिश आ रही है हल्की हल्की, मेरे ख्याल से अभी बहुत ज़ोरों की होने वाली है। जैसे कि मैंने बताया बारिश होने वाली है। ये देखें जी बारिश कितनी ज़ोरों की हो रही है, तूफ़ानी बारिश है, हवाएं भी बहुत ज़ोरों की हो रही थी, बहुत बारिश हो रही है।
और हमारे घर होने वाला है बहुत ही प्यारा सा एक फ़ंक्शन, जिसके लिए मैंने कुछ गिफ्ट्स लिए थे। तो ये गिफ्ट है और इसको मैं रैप कर रही हूँ, और ये क्या है, क्या होने वाला है, ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। ज़्यादा दूर नहीं है, नेक्स्ट व्लॉग वही होगा मेरा इंशाल्लाह। मिस मत कीजिएगा, ज़रूर वॉच कीजिएगा। यहाँ पर मैं गिफ्ट को रैप कर रही हूँ। नॉर्मली मैं ही गिफ्ट्स को रैप करती हूँ, इतनी आदत हो चुकी है गिफ्ट्स को रैप कर करके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स जो है वो देती हूँ, तो इस तरह से रैप करती हूँ, मैं खुद ही रैप करती हूँ। और उसके बाद हम लेने निकल गए थे गिफ्ट्स, और बहुत सारी चीज़ें लेनी थी हमें। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना बाइक में गए थे। बड़ा ही मज़ा आता है मुझे बाइक में। किस किस को बाइक राइड पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। कार से ज़्यादा मुझे बाइक बहुत पसंद है। और बाहर मौसम इतना खूबसूरत था, बारिश रुक गई थी तो हम चले गए। वाह वाह क्या मौसम था। तो चलें जी, ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।